हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांडवी क्लासेस। इस वीडियो में 22 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न दी गई छह चार अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर देखिए नीचे 4 अंकी 6 संख्याएं दी गई हैं और कह रहा है कि यहाँ पर सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर की जाएंगी। तो क्वेश्चन है आपके सामने, यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक को, अब सबसे बड़ी संख्या देखिए 9627 है, इसका सैकड़े का अंक है 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के 1000 के अंक में जोड़ दिया जाए। सबसे छोटी संख्या देखिए 4913, इसका 1000 का अंक है 4, तो इसको 4 को जोड़ दिया जाए। तो कह रहा है कि प्राप्त परिणाम क्या होगा, तो 6 4 10 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला कथन है विभक्त विलय का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कह रहा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल हो लगता है, ये यहाँ पर गलत कथन। तीसरा कथन है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता, तो ये भी यहाँ पर सत्य है। तो पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अपक्रिया रिक्त स्थान का उदाहरण है। देखिए नीचे यहाँ पर अपक्रिया दी गई है, ये उदासीनी अपकरण अपक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। करेक्ट आंसर है विषाणुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक एवेल फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। करेक्ट आंसर है ओला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 53 47 82 31 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है, तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर संख्या लिख लेंगे। देखिए संख्या लिखी है 53 47 82 31, ये आपके सामने संख्या है। आप कह रहा है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर विषम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से 8 हो जाएगा, और ये विषम है तो 3 से 4 और 1 से हो जाएगा यहाँ पर 2। और कह रहा है कि प्रत्येक सम अंक में 2 घटाना है, तो यहाँ पर देखिए 4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, 8 में 2 घटाएंगे 6, 2 में 2 घटाएंगे 0। अब इसके बाद कह रहा है कि बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंक का योग। बाएं से दूसरा 4 है, दाएं से दूसरा 4 है, तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द एक्वायर के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर शब्द आपके सामने लिखा है ACQUIRE। अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनको सेट करना है प्रत्येक लेटर को। तो सबसे पहले तो ए ही आएगा, इसके बाद यहाँ पर सी आएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, फिर इसके बाद आई आएगा, फिर इसके बाद क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर इसके बाद यू आएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने लेटर की यहाँ पर स्थान अपरिवर्तित है। तो पहला देखिए एक हो गया ए, वहीं है, सी भी वहीं पर है जो कहते हो, आर भी वहीं पर है। तो 3 अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक त्रिकोणमिति का सवाल है, तो इस सवाल के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए, यदि यहाँ पर देखिए θ1 और प्लस θ2 इनका योगफल 90 डिग्री हो, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर θ1 और प्लस साइन स्क्वायर θ2, यहाँ पर इन दोनों का योगफल होता है यहाँ पर 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार कास स्क्वायर θ1 और प्लस कास स्क्वायर θ2, मतलब यदि इनका योग 90 है तो इन दोनों का वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है। ये आप यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 10 और यहाँ पर साइन स्क्वायर 80, 80 और 10 90 यहाँ पर योग हो रहा है, तो अर्थात इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर 20 के साथ साइन स्क्वायर 70, इसका योग हो जाएगा 1। और इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 30 के साथ 60, 30 60 90 होता तो यहाँ भी 1 होगा। और यहाँ साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, इसका भी योग होगा 1। और यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू अलग से 1 लिख लेंगे और नीचे आ जाएगी वैल्यू सेम। इसी प्रकार कास में देखेंगे तो 20 है, यहाँ पर 70 70 20 90, तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर कास स्क्वायर 40 कास स्क्वायर 50, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और कास स्क्वायर 45 की वैल्यू यहाँ पर होती है 1/2, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर काट स्क्वायर 45 है, तो tan और काट में 45 में वैल्यू 1 ही होती है, इसको साइड में 1 लिख लेंगे। अब ऊपर जोड़ेंगे तो ये ऊपर ये 5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने के हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 51 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कह रहा कि उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो पहले तो 51 आदमी थे तो ये 4 दिन तक काम करेंगे, लेकिन 51 और 6 और हो जाएंगे तो 51 6 होता है यहाँ पर 57। अब कह रहा कि अब वो इस शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो 57 आदमी x दिन में पूरा करेंगे। इसको आपको सॉल्व करना है। अब जब ये पक्षांतर होगा इसके साथ लेंगे तो 51 कॉमन ले लेंगे दोनों से, और यहाँ पर 12 माइनस 4, क्योंकि ये पक्षांतर होगा तो माइनस वैल्यू होगी। देखिए ये वैल्यू माइनस में इधर साइड हो जाएगी और ये बराबर बचेगा 57x। अब इसको देखिए 12 में 4 घटाएंगे तो 8। अब 8 इंटू 51 कर लेंगे, सॉरी पहले कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो 17 तिया 51 और यहाँ पर 19 तिया 57। अब 17 ठीक 136 होता है और बटे हो जाएगा देखिए 19 और ये बराबर हो जाएगा x। अब 19 सत्ते 133 7 बार जाएगा, फिर बचेगा 3, तो 7 सही 3 बटे 19 दिन यहाँ पर लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए फर्स्ट करेक्ट है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है। 28 से 29 हो गया मतलब +1 किया है, डिफरेंस देखेंगे 29 2 31 यहाँ पर +2 किया है, फिर 31 4 35 यहाँ +4 किया है। यहाँ पर देखिए 35 8 43 होता है +8 किया है। तो यहाँ पर देखिए डबल यहाँ पर कर रहा है, जस्ट 1 का डबल 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8, अब 8 का डबल 16, तो यहाँ पर +16 करेगा तो देखिए +16 करेंगे 16 43 यहाँ पर 59 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध रिक्त स्थान के अनुक्रमानुपाती होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, चालक की लंबाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है? करेक्ट आंसर है मनोवैज्ञानिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लड़के प्रतीक कार्तिक यश हिम्मत देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पर फेसिंग डायरेक्शन यदि नॉर्थ है सभी का, तो ये सभी पर्सन का इस साइड राइट होगा और इस साइड लेफ्ट होगा। अब आगे देखिए रीड करेंगे, कह रहा कि प्रतीक कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यदि यहाँ पर कार्तिक है तो कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर प्रतीक है, मतलब एक स्थान छोड़ के यहाँ पर प्रतीक बैठा है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि देव पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। अब देखिए देव या तो सबसे इधर साइड इस किनारे बैठा होगा या फिर इस किनारे। अब इस डेटा को साइड में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक बैठा है। तो देखिए प्रतीक यश और हिम्मत के बीच में बैठा है, तो देखिए यहाँ पर हिम्मत यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर यश, या फिर यहाँ पर हिम्मत होगा यहाँ पर यश। सभी इस डेटा को इसी तरह लिखेंगे। फिर कह रहा कि कार्तिक निहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कार्तिक देखिए निहित के बाईं ओर बैठा है, तो निहित यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट इसके बाईं ओर ये कार्तिक बैठा है। फिर कह रहा कि हिम्मत देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए हिम्मत देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यदि यहाँ पर देव को बैठाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ देव, फिर इसको यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, तो देखिए हिम्मत दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर ये हिम्मत बैठेगा, यहाँ पर ये देखिए यस बैठेगा, तो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये डेटा सही होगा। अब आगे कह रहा है कि कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो देखिए कार्तिक के बाईं ओर यदि बैठा है ठीक बगल में तो हिम्मत बैठा है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x + 1/x = k हो तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ये एक सर्वसमीका होती है बीजगणित में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यदि इसकी x + 1/x = k है तो x³ + 1/x³ = होता है k³ - 3k। ये एक फार्मूला ही होता है, इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए कह रहा कि उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए आपका चौथा कथन सही है। चौथे कथन में क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें काफी प्रेमी भी हैं किंतु सैनिक नहीं है 65 है। तो मतलब स्नातक और काफी प्रेमी, ये आपको देखना कि 65 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए डायग्राम में देखेंगे तो स्नातक और यहाँ पर देखिए काफी प्रेमी, इनकी संख्या 65 होना चाहिए। तो देखिए दोनों में यहाँ पर कॉमन 65 आ रहा है, अतः यहाँ पर देखिए ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, बाकी ये सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पर डायग्राम समकोण त्रिभुज। अब कह रहा है कि यदि एक भुजा यहाँ पर x है तो ये दूसरी हो जाएगी x+4 और यहाँ पर कर्ण हो जाएगा x+8। अब देखिए यहाँ पर कर्ण इससे 8 से इकाई बड़ा है और इससे 4 इकाई बड़ा है। तो इस तरह ये डायग्राम पहले क्रिएट करेंगे। अब एक आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे यहाँ पर 3 4 5 समकोण त्रिभुज में तो ये ट्रिपलेट होती है 3 4 5। तो पहली भुजा को 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा, यहाँ 4 चौक 16 होगा और यहाँ पर 5 चौक 20 होगा। तो देखिए यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 20 और ये दो भुजाएं 12 और 16 होगी तो 12 4 16, 16 4 20। तो मतलब ये देखिए इससे 8 गुना मतलब 8 इकाई बड़ा है कर्ण इस भुजा से और इस भुजा से 4 इकाई बड़ा है। तो यही भुजाएं होंगी समकोण त्रिभुज की। अब देखिए यहाँ पर कर्ण को छोड़ दें तो एरिया होता है समकोण त्रिभुज का वो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो आधार और लंब ये दो भुजाएं यहाँ पर लेंगे तो 12 × 16। अब देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छक्का 12 तो 16 छक्का 96, 96 वर्ग इकाई यहाँ पर एरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी आपतित हो रही है तो देखिए टकराने के बाद ये उसी दिशा में वापस हो जाएगी, अतः इनके बीच 0 डिग्री कोण मतलब कोई भी कोण नहीं बनेगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है, यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। पहले तो देखिए बेलन का आयतन होता है πr² और इसकी वैल्यू दिया है 5500 मीटर क्यूब। अब देखिए वैल्यू पुट कर लेंगे, पहले पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस पहले फाइंड करना होगा, r² जो का त्यों लिखेंगे, ऊंचाई 70 मीटर तो यहाँ पर लिखेंगे 70 बराबर 5500। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से पहले एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 11 से 11 दूनी 22, यहाँ पर 11 5 55 एक जीरो, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर 25 दूनी 50 मतलब r² बराबर ये 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट तो रेडियस हो जाएगी 5 यहाँ पर मीटर में। अब इसके बाद व्यास फाइंड करना है तो देखिए व्यास 2.5 मीटर रेडियस का दुगना होता है मतलब 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे यहाँ पर 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 मीटर हो जाएगा व्यास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। पहले तो टोटल यहाँ पर देखिए शक्ति को निकालेंगे तो देखिए P1 + P2। अब यहाँ पर पहला उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की यहाँ पर क्षमता होती है हमेशा पॉजिटिव तो मतलब ये 5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर अवतल लेंस की होती है निगेटिव माइनस में तो ये -3। आपस में देखिए इन दोनों घटाएंगे तो यहाँ पर 2 डायोप्टर आएगी टोटल क्षमता। अब इसके बाद देखिए फार्मूला एक और लिखेंगे, यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को यहाँ पर याद रखेंगे, कार्य शक्ति बराबर 1/f ये मीटर में वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में यदि कन्वर्ट करना है तो इंटू करेंगे 100 तो 100/f हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एफ को ले जाएंगे इसकी जगह और पी को ले आएंगे इसकी जगह, ये यहाँ पर चेंज कर देंगे तो एफ इक्वल टू, क्योंकि देखिए इस संयोजन की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 100/, यहाँ पर हो जाएगा पी। अब यहाँ पर पी की वैल्यू 2 डायोप्टर आ गई है तो देखिए 100/2 होगा तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे और इस सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर फोकस दूरी। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, कराधान प्रणाली में लचीलापन, ये कदम नहीं उठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है, तो गलत तर्क का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर गलत तर्क है ऑप्शन 4 में, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, ये यहाँ पर गलत तर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा। तो देखिए चौथा सदस्य होगा C7H14, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेथेन पहले आता है C2H4, फिर इसके बाद सॉरी CH4, पहले CH4 आएगा, फिर C2H6 आएगा, फिर यहाँ पर C3H यहाँ पर 8 आएगा, फिर इसके बाद आएगा, इस तरह ये क्रम से जो आते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर C7H14 ये चौथा होगा प्रोपीन समजातीय श्रेणी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में मौजूद रिक्त स्थान की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4.222 देखिए यहाँ पर इन्फिनिट टाइम है, को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं 4.2 बार। अब देखिए इसको भिन्न में कन्वर्ट करना, तो पहले पूरी संख्या यहाँ पर देखेंगे तो 42 है, तो 42 में घटाएंगे उस पार्ट को जिसमें बार का साइन नहीं लगा, तो अर्थात 4 माइनस करेंगे, फिर डिवाइड बाई 1 9 आएगा क्योंकि एक संख्या में बार का साइन है। तो देखिए 42 में 4 घटाएंगे तो 38, 38/9 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सर्जन WXYZ A B और C एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे थे। उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे थे जबकि 3 मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं और मेज की एक भुजा के ठीक मध्य में कोई भी नहीं बैठा था। सबसे पहले तो यहाँ पर वर्गाकार एक मेज बना लेते हैं और यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए 4 तो कोनों में बैठे हैं, यहाँ पर पहले ही बता दिया है, और 3 भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और एक भुजा के मध्य में कोई नहीं बैठा है। तो देखिए अब आगे, और ये सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा इस साइड और इस साइड सभी का लेफ्ट होगा। अब देखिए सेट करेंगे आगे, कह रहा कि सी जो कि एक कोने पर बैठा था बी और वाई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो सी को यहाँ पर कोनों में बैठा देते हैं और बी और वाई के बगल में बैठा, तो देखिए बी यहाँ पर बैठाते हैं, वाई यहाँ पर वाई भी आ सकता है यहाँ पर बी, तो फिर ये बाद में देखिए डेटा सेट कर लेंगे। आगे देखिए कह रहा है इसी में कि जेड देखिए बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो जेड बी और एक्स के बगल में बैठा है, तो जेड को यहाँ पर बैठाएंगे, एक्स यहाँ बैठेगा। अब कह रहा कि ए एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्योंकि एक्स के दाईं ओर, तो ये डेटा यहाँ पर देखिए सही सेट हो रहा है। फिर कह रहा कि डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा सर्जन बैठा है, यहाँ पर देखिए बैठा देंगे डब्लू क्योंकि एक भुजा पर कोई नहीं बैठा, तो डब्लू यहाँ जगह बची है, तो डब्लू को यहाँ। अब जब डब्लू के देखिए यहाँ पर दाईं ओर तीसरा पता करना है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर बी बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 तरह का 9, यहाँ पर 9x हो जाएगा, फिर माइनस 3 दूनी 6, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 2x स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, और बाकी 15 माइनस 12 कर लेंगे तो यहाँ पर प्लस 3। अब इसको देखिए घटते क्रम में लिखेंगे चर राशि की घातों को, तो पहले 2x स्क्वायर, फिर x वाला टर्म आएगा तो यहाँ पर 9x और माइनस 6 प्लस 3 है तो यहाँ पर माइनस 3, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन C4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर ये निगेटिव है अतः अवतल दर्पण होगा, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर वक्रता त्रिज्या अर्थात आर की वैल्यू दिया है -20 सेंटीमीटर, आपको फोकस दूरी फाइंड करना है। फार्मूला होता है F = R/2। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -20/2, तो 2×20 अर्थात यहाँ पर -10 सेंटीमीटर हो जाएगी फोकस दूरी। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले इन दो फर्स्ट शब्दों का आपस में संबंध देखेंगे। देखिए 6 4 10, फर्स्ट में यहाँ पर +4 किया है यहाँ पर, फिर इसके बाद देखिए 1 4 1 3 4 मतलब +3 किया सेकेंड लेटर में, फिर इसके बाद देखिए 19 2 21 मतलब +2 किया है थर्ड लेटर में, और फिर यहाँ पर देखिए 20 के बाद 21 हुआ तो यहाँ पर +1 किया है फोर्थ लेटर में। तो ये इसका क्रम है, मतलब +4 +3 +2 +1। तो सेम प्रोसेस यहाँ, सेम पैटर्न यहाँ पर अप्लाई होगा। लास्ट में भी सेम पैटर्न है, पहले यहाँ पर +4 करेंगे 10 4 14 फर्स्ट लेटर n होगा, फिर यहाँ पर +3 करेंगे तो 21 3 24 अर्थात x होगा, +2 करेंगे 13 2 15 अर्थात वो होगा, +1 करेंगे तो 16 1 17 अर्थात q होगा। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला कथन है, गर्म करने पर कॉपर पाउडर की तरह सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये पहला कथन है, तो यहाँ ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन देखिए, यदि इस गर्म किए गए पदार्थ अर्थात Cu कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। ये भी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं 51 52 53 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 51 के बाद जस्ट 53 अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी होगी 51 से 100 के बीच में, और 97 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है क्योंकि 100 के पहले 97 है जो सबसे बड़ी। इन दोनों का आपको योग फाइंड करना है, तो जोड़ लेंगे तो 7 3 10, यूनिट प्लेस में 0 है, एक ही ऑप्शन है, और 9 5 14 1 15 150 योग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक निश्चित कोड भाषा में देखिए PTEJAD को OUEIAE लिखा जाता है और FHNOI को देखिए EIMOI लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में TUPAI को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर पहले तीनों शब्द लिख लेंगे। फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए P से O हो गया, मतलब यहाँ पर -1 किया, 16 से 15 हुआ। फिर इसके बाद देखिए T से U हो गया, तो यहाँ पर +1 किया है। फिर इसके बाद देखिए यू ई को ज्यों का त्यों लिखा है, वॉवेल है तो ज्यों का त्यों। फिर इसके बाद देखिए J से यहाँ पर I हुआ तो -1 किया है। फिर इसके बाद ये वॉवेल है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया है। फिर इसके बाद देखिए D से E हो गया तो +1 किया है। अर्थात कॉन्सोनेंट में देखिए क्रम है -1 +1 -1 +1 और वॉवेल लेटर को यहाँ पर ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा सेकंड में। थर्ड में देखिए पहले यहाँ पर -1 करेंगे तो यस हो जाएगा फर्स्ट लेटर, वो वॉवेल को ज्यों का त्यों लिखेंगे। फिर इसके बाद +1 करेंगे, यहाँ ये कॉन्सोनेंट है तो P के बाद Q होता है। फिर यहाँ पर देखिए ये दोनों वॉवेल हैं तो इनको ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेकंड, ये सत्य कथन नहीं है। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, ये सत्य कथन नहीं है। आयत के विकर्ण देखिए एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि संख्याओं का अंतर 54 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए अनुपात में अंतर है 2 का, और 2 अनुपात की वैल्यू दिया है यहाँ पर 54, 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 27। अब छोटी संख्या अनुपात में 3 है तो 3 अनुपात की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो 3 × 27 करेंगे, 27 × 81 छोटी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समूहीकृत आंकड़े के लिए यदि xi वर्ग चिन्ह है और fi यह संगत बारंबारता है तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया जाएगा। तो देखिए इसका सूत्र होगा माध्य का सिग्मा fi इंटू xi अपान सिग्मा fi। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की उच्चावच विभिन्नताओं के अवक्षय होने की घटना को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तल संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। यहाँ पर देखिएगा तो 3 शर्त आपके सामने दी गई हैं। फिर इसके बाद प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा ये फाइंड करना है। पहली शर्त ही अप्लाई होगी इसमें, कह रहा कि यदि पहला तत्व एक संख्या है तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है, और अंतिम तत्व एक प्रतीक है तो यहाँ पर देखिए अंतिम तत्व प्रतीक है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदलना जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर बाकी ये दोनों शर्त अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के कूट को आपस में बदलेंगे। देखिए 6 के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो 6 के लिए यम है, तो जो कि यम को लिखेंगे लास्ट में हैज की जगह, और हैज का देखिए कूट है वाई, तो वाई को लिखेंगे पहले। तो इस तरह वाई और एम यहाँ पर देखिए फर्स्ट लास्ट होंगे। फिर देखिए इस सिंबल है यहाँ पर इज लेस देन, तो इसका देखिए यहाँ पर कूट है एच, तो यहाँ पर इसके बाद आएगा एच वाई के बाद। फिर देखिए एक ही विकल्प है यहाँ पर वाई के बाद एच, फिर भी, फिर ए, फिर लास्ट में यम। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए कह रहा क्वेश्चन कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जॉगर भी हैं किंतु एनआरआई नहीं है। देखिए एनआरआई यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, बाकी डॉक्टर और जॉगर ये यहाँ पर देखना। देखिए इन दोनों में कॉमन आपको देखना है, तो दोनों में कॉमन संख्या देखिए एक ही दिखाई दे रही है, देखिए 45, तो 45 ये दोनों में कॉमन है। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 6 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है। तो देखिए इनका सही क्रम है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सही क्रम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। देखिए यहाँ पर ताप दीप लैंप ये बिल्कुल यहाँ पर आधारित है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, और दूसरा इलेक्ट्रिक गीजर ये भी यहाँ पर होगा, विद्युत जनरेटर ये नहीं होगा। तो 1 और 2 यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए हम रिक्त स्थान का उपयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है बेकिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए यदि मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है सी अपान ए। अब यहाँ पर देखिए सी होता है अचर पद अर्थात यहाँ पर 12 होगा और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो मूलों का गुणनफल 12 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण रिक्त स्थान के बीच का कोण होता है। तो एक आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर कथन है कि पिछले वर्ष एक्स जिले में केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने तो स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया। ये कथन हो गया। अब कह रहा तर्क पहला कि राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। तो ये यहाँ पर कथन एक जो है तर्क एक कथन का समर्थन नहीं करता है। दूसरा, कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर समर्थन करता है। अतः ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तर्क 1 कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क 2 कथन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने तथा प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करके उन्हें उद्यमिता में सक्षम बनाने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 गुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पेंसिलों और 5 पेनों का कुल मूल्य 81 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर पेंसिल को P1 से इंडिकेट कर लेते हैं, 3 पेंसिल और 5 पेन है, पेन को P2 से इंडिकेट कर लेते हैं। ये बराबर दिया है 81। और कह रहा कि जबकि 5 पेंसिलों और 3 पेनों का मूल्य 71 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर 5 पेंसिल हैं और प्लस यहाँ पर 3 पेन है, इनका कुल मूल्य दिया है 71 रुपये। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1 पेंसिल और 2 पेनों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 1 पेंसिल और 1 पेन का मूल्य निकालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इस वैल्यू को यहाँ पर एलिमिनेट करना, इस वाली वैल्यू को। तो पहले इक्वल करेंगे। देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे दोनों पक्ष में, और यहाँ पर इसमें कर लेते हैं 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी। अब ये तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। 3 तरह का 9 P1, यहाँ पर 25 P1, तो घटाएंगे तो माइनस 16 P1 बचेगा। और बराबर यहाँ पर 81 तिहाई होता है 243, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा करेंगे आपस में 5 एकम 5, 5 सते 35, 355। अब आपस में इनको घटा लेंगे तो यहाँ पर माइनस में वैल्यू आएगी। तो जब इसको आपस में घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 112 माइनस का, सॉरी यहाँ पर माइनस का 112, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 16 सत्ते 112, मतलब यहाँ पर ये P1 की वैल्यू, एक पेंसिल की वैल्यू आ गई 7। अब आप इस वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, मतलब 3P1 प्लस 5P2 यहाँ पर बराबर दिया था 81। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू 7, तो 7 3 21। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 5P2 बराबर 81। अब 21 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5P2 बराबर 60 होगा। तो यहाँ पर 12 पंचे 60, मतलब एक पेन की कीमत हो गई 12, एक पेंसिल की कीमत यहाँ पर 7 है। कह रहा कि एक पेंसिल और 2 पेन की कीमत यहाँ पर फाइंड करना है, मतलब P1, एक पेंसिल की कीमत P1 हो गई और 2 पेन की कीमत हो जाएगी 2P2। अब इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो P1 की वैल्यू तो यहाँ 7 है, तो जो का त्यों लिख देंगे, और P2 की 12 है तो 2 गुणे 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, और 24 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल मूल्य हो जाएगा 31 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बच्चों का बजट प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए श्रेणी दी गई है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है? तो आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो पहले देखिए यहाँ पर एक, तो यहाँ पर 0 आ गया, इसके पहले एक सम संख्या बाद में विषम। फिर और आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 भी होगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 6 लेंगे तो 6 के पहले देखिए एक सम संख्या 8 है और बाद में विषम है, तो ये दूसरा जोड़ा हो गया। फिर और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 के पहले एक सम संख्या, सॉरी ये वाला 5 यहाँ पर लेंगे, 5 के पहले एक सम है, यहाँ पर सॉरी 8 लेंगे
तो इसके पहले देखिए एक सम है, एक बाद में विषम है, एक ये पेयर बनेगा। फिर और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर 6 5 3, यहाँ पर देखिए एक संख्या लेंगे जिसके पहले सम है बाद में विषम है। तो इस तरह से कुल मिला के 4 पेयर बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन के आधार पर 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य हैं। अब यहाँ पर पहले इन दोनों को कंपेयर कर कॉम्बिनेशन कर लेंगे, तीनों कथन। यहाँ पर देखिए कथन 3 दिए गए हैं तो इनको ज्वाइन कर लेंगे। बी इज ग्रेटर देन डी, पहले इसको लिख लेते हैं, बी इज ग्रेटर देन डी। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो यहाँ पर देखिए ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इस तरह लिखेंगे। ई और बी कनेक्ट है आपस में, और सी डी कनेक्ट है, तो देखिए यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन सी लिख सकते हैं, सी इज लेस देन डी, इस तरह पढ़ सकते हैं। ये आपका यहाँ पर कथन हो गया। पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे, कह रहा क्या बी इज ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ पर देखिए बी और सी में यदि रिलेशन देखेंगे तो निश्चित रूप से बी इज ग्रेटर देन सी होगा। लेकिन ई इज लेस देन डी है क्या, तो यहाँ पर देखिए ई और डी में देखेंगे तो यहाँ पर ई इज ग्रेटर देन डी होगा, तो ये गलत है। केवल निष्कर्ष एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में लोकसभा द्वारा संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया, जिसके द्वारा रिक्त स्थान के कुछ जिलों में गौड़ और संबंधित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिल रही हैं थी, तो यहाँ पर देखिए ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। 3 खरीदते 3 पर यहाँ पर देखिए 2 साड़ियाँ यदि मुफ्त मिल रही हैं तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगी यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ पर 2 और प्लस कर लेंगे तो यहाँ टोटल 5। अब आपको देखिए छूट यहाँ पर निकालना है, तो 2 की छूट और 5 पर यहाँ पर निकालेंगे तो और इंटू करेंगे 100, तो यहाँ पर 5 एकम 5, 20 25 100, तो 20 दूनी 40, 40% की यहाँ पर छूट दी जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। पहले फर्स्ट लेटर देखेंगे, यहाँ पर देखिए तो 5 3 8, 3 प्लस किया, फिर 8 4 12 4 प्लस किया, 12 5 17 5 प्लस किया, फिर 17 6 23 6 प्लस किया, तो यहाँ पर अब 7 प्लस करेंगे और 23 7 30 होता है, मतलब 26 4 30, अर्थात डी आएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद सेकेंड लेटर देखेंगे तो 8 3 11, 3 प्लस किया, 11 4 15, 4 प्लस किया, 15 5 20, 5 प्लस किया, 20 6 26, 6 प्लस किया। अब यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तो जेड के बाद 7वां अक्षर जी होता है। फिर इसके बाद थर्ड लेटर यहाँ पर देखेंगे तो टी से डब्ल्यू हुआ, तो मतलब 20 3 23, 3 प्लस किया है, फिर 23 4 27 से 4 प्लस किया, फिर यहाँ पर 5 प्लस किया तो एफ हो गया, फिर यहाँ पर 6 प्लस किया तो 6 6 12, अब यहाँ पर 7 प्लस करेगा तो 12 7 19 होता है, अर्थात यहाँ पर यस होगा। देखिए डी जी यस एक ही विकल्प में है, तो आगे आपको 43 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 9 AM बजे एक्स से चलना शुरू करता है। देखिए यहाँ पर एक बिंदु एक्स है, एक बिंदु यहाँ पर वाई है, तो देखिए एक्स शुरू करता है 9 AM, यहाँ पर 9 AM यहाँ शुरू करता है, और कह रहा कि उसी दिन 1 PM बजे वाई पर पहुंचता है। यहाँ पर 1 PM पर पहुंचता है, तो यहाँ पर टोटल इसको टाइम लग रहा है, यहाँ पर देखें तो 4 घंटे का, 4 आवर का टाइम ले रहा है। तो ये यहाँ पर बिंदु एक्स है, ये वाई है, ये इसको ध्यान रखेंगे। और कह रहा है कि ए समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 AM बजे वाई से चलना शुरू करता है। अब देखिए यहाँ पर बी चलता है 9 AM वाई से, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है उसी दिन 3 PM एक्स पर पहुंचता, तो ये 3 PM यहाँ पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर इसको 6 घंटे का टाइम लगेगा, 6 आवर का टाइम लेता है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको 4 और 6 का LCM पहले फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 6 का जब LCM फाइंड करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए इसका स्पीड निकालेंगे, यहाँ पर स्पीड ए की स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो ये 12 कहला जाएगी, टाइम यहाँ पर 4 घंटे का, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड आ जाएगी। और यहाँ पर इसकी स्पीड निकाल लेंगे तो यहाँ पर 12/6 करेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये बी की स्पीड आ जाएगी। ए और बी दोनों की यहाँ पर पहले स्पीड फाइंड कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि दोनों किस समय पर मिलते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसकी 3 है स्पीड, इसकी है 2 स्पीड है, तो यहाँ पर टाइम आपको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस तो 12 है और यहाँ पर स्पीड देखिए दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं विपरीत दिशाओं में, तो 2 और 3 हो जाएगा 5, तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये घंटे में अभी टाइम आएगा, तो 5 दूनी 10, 2 घंटे, और यहाँ पर बचेगा 2/5, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट करना, सॉरी इसको मिनट में कन्वर्ट करना, तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12 दूनी 24,
तो मतलब यहाँ पर 2 घंटे 24 मिनट यहाँ पर ये टाइम आ गया। अब देखिए यहाँ पर 9 AM से दोनों शुरू करते हैं, टाइम सेम दिया हुआ है 9 AM। यहाँ ये यक्स भी सॉरी ए भी शुरू करता है और बी भी 9 AM से। तो 9 AM में जब 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो 11:24 हो जाएगा टाइम, 11 घंटे 24 मिनट ये यहाँ पर इसका टाइम आएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। यहाँ पर देखिएगा, पहले इसमें देखिए कौन सी संक्रिया अप्लाई किया है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे दूसरी में तीसरी से, तो यहाँ पर 6 प्राप्त होगा, 13 छंग 78 और 6 का स्क्वायर यहाँ पर पहली संख्या लिखी 36। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 11 प्राप्त होगा, 11 सत्ते 77, 11 का स्क्वायर यहाँ पर पहली संख्या 121 लिखी है। सेम देखिए पैटर्न इसमें ऑप्शन सेकंड में फॉलो हो रहा है। इन दोनों को आपस में जब डिवाइड करेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये पहली संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके सामने कथन दिया गया है और इसके बाद पहला निष्कर्ष देखें तो क्या ए बड़ा है ई से, ए इज ग्रेटर देन ई देखना है। तो देखिए ए और ई के बीच में आ रिलेशन होंगे क्योंकि अपोजिट ए इज लेस देन ई होगा क्योंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट सिंबल है, तो ये इक्वल इसको रिमूव कर देंगे तो ए इज लेस देन ई होगा, मतलब ए छोटा होगा ई से, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि ए बड़ा है ई से, तो ये गलत है यहाँ पर, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दुगने। अब देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है यहाँ पर 97, 100 के पहले, और इसका दुगना यहाँ पर करना है। फिर कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये 997 होती है, इसको भी याद रखिएगा 1000 के पहले। और कह रहा कि इसके 3 गुने को, तो यहाँ पर इसमें 3 का गुना करेंगे, फिर उसका योग फल निकालना है। तो पहले 97 × 2 करेंगे तो 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 नंबर 18 1 19, 194 आएगा। यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 नंबर 27 2 29 हासिल 2, 3 नंबर 27 2 29, 2991। इन दोनों को आप प्लस कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 4 और 1 5 हो जाएगा, और 9 9 18 की 8 हासिल 1, यहाँ पर 9 1 10 1 11 हासिल 1 2 1 3, 3185 योगफल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 4 2 6 6 2 8 होगा, फिर यहाँ पर 8 × 3 करेंगे, 8 3 24, ये माइनस का 24 होगा। अब 8 में 24 घटाएंगे तो 16 8 24 मतलब माइनस का 16। अब 234 × 16 करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो इसको आप ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर -3744 आएगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर बाहर लिखा संख्या 4234 प्लस का। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 490 प्राप्त होगा। देखिए यूनिट प्लेस में तो 0 ही होगा, 4 में 4 घटाएंगे 0, अब 13 में 4 घटाएंगे 9, तो यहाँ पर देखिए 9 के बगल में एक 0 लगाएंगे तो 490 एक ही ऑप्शन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में बड़े से छोटे की ओर, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से चौथे अंक का गुणनफल कितना होगा। सबसे पहले ये जो संख्या है इसको अवरोही क्रम में यहाँ पर सेट कर लेते हैं। पहले देखिए 9 आएगा, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर उससे छोटा 8, फिर से छोटा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर यहाँ पर 2 बार लिखा है, फिर 1 लिखेंगे। अब ये जो संख्या है तो इसमें कह रहा कि बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा यहाँ पर 7 होगा, और दाएं से चौथा अंक, तो दाएं से चौथा यहाँ से ये साइड से 4 होगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 चौका 28, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ पर देखिए कौन सी संक्रिया अप्लाई हुई है, तो यह कौन सा पैटर्न फॉलो करा। तो देखिए फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे तो 13 8 19, और 19 का 3 गुना यहाँ पर देखिए 57 लिखा हुआ है बीच वाली संख्या। सेम यहाँ पर देखिए फर्स्ट लास्ट को जोड़ेंगे तो 12 9 21 होता है, 21 तिहाई 63, 21 का 3 गुना ये बीच वाली संख्या 63 लिखी हुई है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। देखिए 10 और 6 16, तो यहाँ पर इन दोनों को पहले जोड़ देंगे तो यहाँ पर 16, यहाँ पर देखिए इन दोनों का तो योगफल 19 हुआ, लेकिन इन दोनों का अंतर 3 है, तो 3 से अंतर और योग इन दोनों का फिर गुणा करना है। पहले अंतर और योग दोनों निकाल के फर्स्ट लास्ट को फिर गुणा करना है। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे पहले तो 10 6 16 होगा, लेकिन इन दोनों का अंतर 4 का है, दोनों घटाएंगे 4, तो 16 × 4 करेंगे, 16 चौको 64। यहाँ पर अंतर से गुणा करना है योग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। देखिए यहाँ पर फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ बता रहा है, तो सभी पर्सन का इस साइड राइट होगा, इस साइड लेफ्ट होगा। आगे कह रहा है कि एम बाएं सिरे पर बैठा है, तो एम एकदम बाएं सिरे पर, तो यहाँ पर एम को बैठा देंगे। के एम के दाईं ओर
ठीक बगल में बैठा है तो के को यहाँ पर दाईं ओर बैठाएंगे। जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो जी को यहाँ पर बैठा देंगे। कह रहा कि जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, जी और डी के बीच में यहाँ पर 5 व्यक्ति। और कह रहा कि डी दाएं सिरे से छठवें स्थान पर है, तो डी इधर से दाएं से छठवां है यहाँ पर डी, तो मतलब टोटल ये 6 पर्सन कहला जाएंगे डी को मिला करके। अब यहाँ पर देखिए कह रहा लास्ट में कि जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, तो देखिए जी जो है डी के बाईं ओर ही बैठा है किसी स्थान पर। आगे रीड करेंगे, कह रहा कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए 3 पर्सन तो ये कहला गए, 5 पर्सन ये यहाँ पर ये टोटल 5 पर्सन हो गए, और यहाँ पर ये 6 पर्सन हो गए डी को मिला करके। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 से 14, टोटल पर व्यक्ति यहाँ पर होंगे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपए की राशि पर 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 520 रुपए होगा। यहाँ पर देखिए रेट फाइंड करना, तो रेट का फार्मूला होता है ब्याज यहाँ पर दिया है 520, तो ब्याज गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। मूलधन दिया है 1300 तो यहाँ पर लिखेंगे 1300 और समय 5 वर्ष है, 5 से मल्टीप्लाई, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 चौको 52, यहाँ पर 0, 5 एकम 5, 5 अठे 40, तो 8% रेट होगी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं p और q का मध्यानुपाती 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म p और q का मान हो सकता है। देखिए मध्यानुपाती हमेशा दोनों संख्याओं गुणनफल का वर्गमूल होता है। ऑप्शंस चेक करेंगे, पहले मान लेते हैं कि संख्याएं 16 4 है, तो इनके गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपाती होगा। क्या 8 यहाँ पर आ रहा है, तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 आएगा, तो 4 दूनी 8, अर्थात यहाँ पर मध्यानुपाती 8 आ रहा है, तो संख्याएं होगी 16 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना कौन सा निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करता है। तो यहाँ पर देखिए सभी कुर्सियां डेस्क हैं, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे, सभी कुर्सियां डेस्क हैं, तो ये अंदर वाला डायग्राम कुर्सियों को इंडिकेट करता है, बाहर वाला डायग्राम डेस्क को। फिर कह रहा है कि सभी डेस्क चाक हैं, सभी डेस्क चाक है तो ये ऊपर से जाएगा और ये चाक को इंडिकेट करता है। फिर देखिए यहाँ पर कह रहा है सभी चाक बोर्ड हैं, तो ये और ऊपर से जाएगा, ये बोर्ड को इंडिकेट करता है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ बोर्ड डेस्क हैं, तो देखिए यहाँ पर ये कंडीशन निश्चित रूप से फॉलो होगी सम की, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर कुछ चाक कुर्सियां तो ये भी सत्य होगा, कुछ बोर्ड कुर्सियां तो ये भी सत्य हो, सम की कंडीशन यहाँ पर तीनों फॉलो होगी, अतः सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तालिका एक संगठन के 4 विभागों मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन और संचालन में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला दोनों मिला करके, तो देखिए उत्पादन में यदि देखें तो इन दोनों को मिला करके जोड़ेंगे तो ये 315 होगी, इसको आप प्लस कर लेंगे। फिर कह रहा और संचालन विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला दोनों मिला करके, तो संचालन विभाग का यहाँ पर जब दोनों को इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर जब आपस में जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, 128 142 270। अब कह रहा है कि इनका अनुपात कितना है, तो देखिए 315 और अनुपात यहाँ पर फाइंड करना 270, तो देखिए 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 दूनी 9 त्रिक 27, फिर यहाँ पर बचेगा 4 45 9 पना 45, फिर यहाँ पर 9 त्रिक 27 0, फिर यहाँ पर देखिए 5 से 5 सते 35, 5 6 30, अनुपात बनेगा 7:6। विकल्प में देखेंगे तो देखिए इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनट वाली सुई द्वारा 48 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। देखिए मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में पहले देखेंगे कितना कोण बनता है केंद्र पर, तो यहाँ पर 6 डिग्री का कोण बनेगा, इसको आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, और लेकिन यहाँ पर होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, ये जब सुई मिनट की पूरी घूम जाएगी तो 60 से जब भाग करेंगे तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा 6 डिग्री, 6 6 36, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है। आपको 48 मिनट में फाइंड करना है कि मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 48 इंटू कर देंगे यहाँ पर 6, तो देखिए 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल यहाँ पर 4 6 चौको 24 4 28 288 डिग्री कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बिलियनों ए बी सी डी ई के पीएच मान क्रमशः 4 1 11 7 और 9 दिया गया है। तो कह रहा कि इनमें इन बिलियनों के H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच मान क्या होंगे। अब बढ़ते क्रम में आपको लिखना, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड ही करेक्ट होगा, और ये उल्टा लिख दिया है। देखिए पहले यदि बी का देखें तो यहाँ पर बी का 1 है, तो देखिए बी, फिर बी इज यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इससे बड़ा ए होगा, तो यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर दिया है 4, फिर देखिए इससे बड़ा है यहाँ पर डी, तो यहाँ पर डी का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है
यहाँ पर 7, फिर इससे बड़ा ई होगा तो ई का दिया है 9, और फिर सबसे बड़ा यहाँ पर सी है तो सी का दिया है 11। तो जस्ट इसका अपोजिट उल्टे क्रम में लिख दिया है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता 777.70 का लाभ अर्जित करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर ये कह रहा है कि 10% की वैल्यू यहाँ पर 777.70 रुपये है। आपको 100% की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 10 से 100 बनाना, तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 777 पॉइंट यहाँ पर अभी नहीं लगाएंगे, अभी यहाँ पर 7 और 00 एक 10 और आएगा, अब पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे 2 अंक के बाद, तो अतः 7,777 रुपये एक क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेरा के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर गेरा का प्रथम गुणज तो गेरा ही होगा, और प्लस अंतिम गुणज हो जाएगा गेरा इंटू 12, 12वां गुणज निकालना तो गेरा इंटू कर देंगे 12। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि गुणज वाली संख्या अंतर समान होता है, तो जब समान अंतर होता है तो फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर जोड़ करके और 2 से डिवाइड करते हैं तो औसत आएगा। तो 11 इंटू 12 132 होता है, 132 और 11 जब जोड़ेंगे तो 143, और भाग करेंगे 2 से तो 2 सत्ते 14, फिर 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 71.5 यहाँ पर एवरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ दिया हुआ है, तो सभी पर्सन का ये राइट होगा इस साइड, और इस साइड सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। फिर आगे कह रहा है कि पी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो इस डेटा को साइड में लिख लेते हैं। पी जेड के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अभी डेटा साइड में लिखेंगे। फिर कह रहा है कि जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो इस डेटा को भी अभी साइड में लिखेंगे। जी और डी के बीच में एक व्यक्ति, तो यहाँ पर जी हो सकता है, यहाँ पे डी। आगे देखिए रीड करेंगे, कह रहा कि जी डी के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए जी डी के बाईं ओर बैठा है, तो ये डेटा यहाँ पर फिक्स होगा, इसको यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। फिर आगे कह रहा है कि एच जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, तो अब यहाँ पर देखिए जी और डैश यहाँ पर डी, ये डेटा यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। फिर कह रहा कि एच जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5वां एच हो गया। आगे कह रहा कि के डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो के डी के दाईं ओर बगल में, तो के इधर आ जाएगा। और पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो के दाईं ओर तीसरा पी है, तो देखिए पहला दूसरा यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर पी बैठाएंगे। अब आगे देखिए कह रहा कि यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 हो गए, एक पर्सन और यहाँ पर छूटा हुआ है। अभी यहाँ पर देखिए पी जो है जेड के बाईं ओर है, अभी ये जेड यहाँ पर एक जेड और होगा, तो 13 पर्सन हो गए। यहाँ पर आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लोग टोटल पंक्ति में बैठे हैं। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोमॉर्फोलॉजी जो कि भौतिक भूगोल की एक शाखा है, इनमें से किस क्षेत्र के अध्ययन के लिए समर्पित है। करेक्ट आंसर है भू आकृतियों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। करेक्ट आंसर है हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन था। करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ब्रैकेट में लिखेंगे आर प्लस एच। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पर देखिए 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इंटू 70, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे देखिए यहाँ पर 70 प्लस ऊंचाई यहाँ पर 140 मीटर है, तो 140। अब इसी को सॉल्व करना है, देखिए 70 140 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 210 आएगा, फिर 7 एकम 7 7 दाम 70। अब देखिए 22 दूनी 44, 44 दाम 400, यहाँ पर 40 हो जाएगा, एक जीरो लगाएंगे, इंटू अभी यहाँ पर 210 है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पहले फाइंड करेंगे, तो 4 एकम 4, यहाँ पर 4 के बगल में देखिए डबल जीरो आएंगे, तो एक ही विकल्प दिया हुआ है 4 के बगल में डबल जीरो, अर्थात 92,400 इस यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। करेक्ट आंसर है मेढकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए एक सीरीज से दी गई है, श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। तो 8 से 9 बनाने के लिए देखिए 8 एक कम 8 है, 1 का गुणा प्लस 1 करेंगे तो 9 हुआ। फिर 9 से 20 बनाना तो 9 दूनी 18, 2 का गुणा प्लस 2 करेंगे तो 20 होगा। 20 से 63 बनाना है तो 3 का गुणा 20 23 60 प्लस 3, और 63 से 256 बनाना तो गुणा 4 करेंगे प्लस 4। अब यहाँ पर आगे जब ये फाइंड करना आंसर तो गुणा 5 करेंगे और प्लस 5, तो ये आंसर होगा 1285। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण के किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा विकल्प का सहारा लेंगे तो गुणा और भाग को आपस बदलना होगा। भाग की जगह गुणे का साइन होगा और गुणे की जगह भाग का साइन होगा। अब देखिए यहाँ पर आपस में पहले देखिए 12 तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर यहाँ पर इंटू हो जाएगा 6/18, यहाँ पर लिखेंगे 6/18, और यहाँ पर 16 माइनस 15 करेंगे तो +1 और बराबर ये 5 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 6 एक कम 6, 6 3 18, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 के बराबर होगा, अतः समीकरण संतुलित हो जाएगा। विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ब्रह्मकमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है कोयला दर्पण पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को 4 विकेट से हराकर लगातार 5वां अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया। करेक्ट आंसर है इंग्लैंड देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चार्ट एक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में पंजीकृत विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या 52,200 है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पर देखिए यदि चिकित्सा में देखें तो 15% है, इंजीनियरिंग में यदि देखें तो 11% है, और विधि संकाय में देखें तो यहाँ पर 9% है। तो यहाँ पर 15 11 24, 24 और 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 33%। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 35% होगा, 11 9 20 और 20 15 35। तो आपको यहाँ पर देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या तो 15,200 है। 15,200 का 35% फाइंड करना है। तो देखिए इसको और इजी कर लेते हैं, 35 का दुगना करेंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा, और इसका हाफ करेंगे तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 7600 हो जाएगा। अब 7600 का आपको 70% फाइंड करना, ये आसान हो जाएगा। एक को देखिए हाफ करेंगे मतलब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर इसका दुगना करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत 00 ये रिमूव कर देगा। देखिए यहाँ पर 7 छंग 42, तो 42 की 2 और 2 के बगल में एक जीरो यहाँ पर एक ही विकल्प में दिया हुआ है, तो अर्थात 5300 यहाँ पर 20 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, अब 8 में 10 घटाएंगे तो -2 प्राप्त होगा। अब -8 -2 जब गुणा करेंगे तो अब +16 हो जाएगा, और 16 देखिए 7 में जब यहाँ पर 16 जोड़ेंगे तो 16 7 होता है 23। अब -3 का 23 से गुणा करेंगे, 23 3 69, माइनस का 69 होगा, और 4 में 69 माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आएगी -65। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। देखिए यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करते जाएंगे। नॉर्थ की ओर 100 मीटर चलती है, फिर कह रहा कि फिर वह दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर ये 45 मीटर चलती है। फिर कह रहा कि पुनः वह दाएं मुड़ती है और 175 मीटर चलती है, मतलब नीचे की ओर जाएगी 175 मीटर। ये थोड़ी बड़ी लाइन होगी यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि और फिर वह बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तो बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये 50 मीटर चलती है। फिर वह एक बार और बाएं मुड़ती है और 75 मीटर चलकर एक टी स्टॉल तक पहुँचती है। तो देखिए बाएं मुड़ती है मतलब ऊपर की ओर, और 75 चलती है तो यहाँ पर ये 75, और ये एक सीध में आएगी दोनों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 100 है और ये टोटल 175 था, तो ये 75 यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब कह रहा कि यहाँ से देखिए स्टार्ट की थी चलना और यहाँ पहुँच गई। कह रहा कि फूल की दुकान टी स्टॉल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दिशा देखें तो ये पश्चिम दिशा में है, लेकिन डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये 45 था तो ये भी यहाँ पर 45 होगा, और ये 50 है तो ये यहाँ पर 50, तो 45 50 95, 95 मीटर पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वरुण अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर वरुण यहाँ से स्टार्ट करेगा, नॉर्थ में 60 मीटर चलता है उत्तर की ओर, तो यहाँ पर डायग्राम क्रिएट करेंगे। फिर कह रहा फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, यहाँ पर 30 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए वह पुनः दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है, मतलब ये नीचे की ओर आएगा, और 90 मीटर मतलब थोड़ी बड़ी लाइन बनाएंगे। फिर इसके बाद देखिए आगे कह रहा कि अंत में वह एक बार फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। दाएं का मतलब इस साइड इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये 30 हो गया। अब यहाँ पर पहुंच गया। अब कह रहा कि वरुण अब अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो यदि दिशा देखें तो ये दक्षिण दिशा है, क्योंकि यहाँ से चला था यहाँ पहुंच गया। लेकिन डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये पूरी 90 है और इतनी 60 है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 30 होगा। तो यहाँ पर 30 मीटर यहाँ पर दक्षिण होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर निम्न गलनांक, ये तो गुण हो ही नहीं सकता। उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता, ये निश्चित रूप से सही है। उच्च प्रतिरोध, ये भी सही है। तो 2 और 3 दोनों गुण यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो रिक्त स्थान का परिवहन करता है। करेक्ट आंसर है पोषकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 7x + 6 = 0 समीकरण को रिक्त स्थान के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले एक कॉलम बना लेते हैं, इसको आप याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ ए क्वेश्चंस में जो साइन होते हैं और यहाँ पर उसके रूट्स के साइन यहाँ पर क्या होंगे, ये आप ये टेबल को याद कर लीजिए, तो इससे बहुत आसान हो जाता है। देखिए यहाँ पर यदि इक्वेशंस में साइन का क्रम है प्लस प्लस, जो कि यहाँ पर देखिए प्लस प्लस ही दिया है, तो इसके रूट्स होंगे माइनस माइनस में दोनों। फिर यदि यहाँ पर देखिए माइनस है और ये प्लस है, ये क्रम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस ही होंगे रूट्स के साइन। फिर यदि यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस प्लस होंगे, उल्टा हो जाता है। और ये माइनस माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और माइनस। और इन दोनों केस में यहाँ पर ये ग्रेटर वैल्यू ली जाती है फर्स्ट वाली रूट्स में। यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रेटर लिया जाता है, मतलब ये बड़ी होगी, और छोटी यहाँ पर सेकंड छोटी। और बाकी केस में यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू पहले ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरह से इस टेबल को आपको याद कर लेना है, तो देखिए बहुत ही सहूलियत हो जाती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों प्लस प्लस है यहाँ पर साइन, तो रूट्स माइनस माइनस के होंगे, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 6। तो आपको ऐसे 2 वैल्यू पता करना है कि गुणा करें तो 6 हो, जोड़ने पर 7। तो 6 1 कम 6, 6 1 7, यहाँ पर 6 और 1 लेंगे। जब पहले 1 ले सकते हैं और बाद में 6, तो देखिए यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 6 होगा पहला रूट, और दूसरा माइनस का 1। लेकिन जो आपके समीकरण बनेंगे, तो यहाँ पर x + 6 होगा, तब ये माइनस में 6 आएगा, और दूसरा होगा x + 1, तब ये माइनस का 1 आएगा। तो ये यहाँ पर ये गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। इस तरह आप इसको फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए 2 संख्याओं का मध्यानुपाती फाइंड करना, तो दोनों गुणनफल का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, मतलब 16 × 144। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है और 144 का वर्गमूल 12, तो 12 × 4 करेंगे, 12 चौक 48, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल के मैदान पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 व्यक्तियों ने लाल रंग की टी शर्टें पहनी हुई हैं। तो यहाँ पर दिया है 2 व्यक्ति लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं। फिर आगे कह रहा है कि ठीक 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति पीले रंग की। अब आगे देखिए इसी में रीड करेंगे, कह रहा कि लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास करता है। तो मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो केसरिया रंग की टी शर्ट पहना हुआ है। यहाँ पर इस तरह लिखते जाएंगे संख्या। फिर आगे कह रहा कि सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी। तो यहाँ पर एक सफ़ेद रंग का टी शर्ट वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर कह रहा और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट को पहने हुए खिलाड़ी को पास कर दी। तो एक और पर्सन है जो कि हरे रंग की टी शर्ट यहाँ पर पहना हुआ है। फिर देखिए कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान पर नहीं खेल रहा है। तो मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, इनको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए तो 3 2 5 और 5 3 यहाँ पर 8, टोटल 8 खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो ये कागज के उपयोग से, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए पूरे 100 क्वेश्चन से कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।